तो बात चल रही थी अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने का पुरुषार्थ। तो स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए सबसे पहली बात है, जितना हम आत्मा के स्वरूप में टिके रहेंगे तो स्थिति क्या हो जाएगी? शक्तिशाली। जब हम चलते चलते देह भान में आ जाते हैं, स्थिति क्या हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं। क्योंकि देह भान में आने से विकारों की उत्पत्ति होती है। देह भान विकारों का सरदार है। मुझे लगता है रोज की मुरली में आप सुनते हैं क्या? बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो। क्यों? जब तक आत्माभिमानी नहीं बनेगी स्थिति हमारी शक्तिशाली नहीं बनेगी। परमधाम से बाबा क्यों आए? क्यों आए? हमें आत्माभिमानी बनाने के लिए आए। सत्युग कब आएगा? जब हम आत्माभिमानी बनेंगे तब क्या आएगा? सत्युग। कलयुग आया क्यों? हम देह भान में आए, इसलिए क्या हो गया? टोटल इस ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान का सारा आत्माभिमानी बन गया। क्योंकि जब तक आत्माभिमानी नहीं बनेंगे देवताओं के संस्कार और देवताओं की संस्कृति नहीं होगी। इसीलिए ये लेसन जितना पक्का करेंगे आपकी स्थिति शक्तिशाली बनेगी। सीता के सामने जो रावण आता है वो माचिस तिली जला करके रख देते हैं, रावण उसको टच भी नहीं करता। इसी तरह रावण से बचने के लिए, काम क्रोध से बचने के लिए मेरी आत्मा की तिली सदा जली रहे, आत्मा का दीपक जलता रहे। ये मेहनत करनी। जितना आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे, रात को सोए योग लगा रहेगा, रास्ते में चल रहे योग लगा रहेगा। आज कई भाई बहनों की समस्या है क्या क्या? मेरा योग ही नहीं लगता। कई कहते मुझे सहन ही नहीं होता। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं है। जैसे बीज बोया, उसको पानी डालेंगे तो बीज को वृक्ष आता है, वृक्ष को क्या लगते हैं? फल। अब बीज बोया ही नहीं, पानी डाला ही नहीं, वृक्ष आएगा नहीं, फल भी नहीं। इसी तरह जिन्होंने आत्माभिमानी स्थिति का बीज बोया, उसके जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सहनशीलता अपने आप आएगी। अगर मेरे पास सहन शक्ति नहीं है, मैं देह भान में हूं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये आत्मा का लेसन पक्का करो। बाबा के कई बच्चे परमधाम में जाकर के बाबा के पास बैठने की कोशिश करते हैं, लेकिन बैठ नहीं पाते। क्यों? जैसे बाबा ने कहा मेरा तुम्हारे से प्यार है, इसीलिए मैं परमधाम छोड़ करके नीचे आया हूं। ये मेरा प्यार था, लेकिन उस प्यार के खातिर बाबा ने क्या किया? अपना रूप बदल करके आया। वो है ही निराकारी, लेकिन कैसा आया? साकार में ब्रह्मा के तन में आया, घंटों तक पढ़ाया। ये बाबा का प्यार था। अगर आपका प्यार है तो आप भी बाबा के पास जाकर के घंटों तक बैठो। कई बैठना चाहते लेकिन नहीं बैठ पाते। क्यों? अपना रूप ही नहीं बदलते। अपना रूप बदल करके जाओ। है साकारी, लेकिन कैसे बनो? आत्मा समझ करके बैठो, घंटों तक परमधाम में टिक सकेंगे। अभी तो कोरोना की एक समस्या है, आगे चल करके चारों तरफ से समस्या आएगी। खाने पीने की समस्या, संबंधों की समस्या, पुराने संस्कारों की समस्या, गरीबी की समस्या, और उस समस्या में आत्मिक स्थिति चाहिए, तब आपको विजय बनेंगे। इसलिए बहुत काल का आत्मा का अभ्यास पक्का करना है। जितना आत्मा की स्थिति में रहते हैं, रात को सोए योग लगा रहेगा, रास्ते में चल रहे योग लगा रहेगा। आत्मिक स्थिति वालों को अति इंद्रिय सुख मिलता है। जैसे कोई जिलेबी खाता है और उसको मुरमुरा दो, कहेगा नहीं इतनी अच्छी चीज खाई, जिलेबी नहीं, अभी मुझे मुरमुरा नहीं चाहिए। जिसने अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया उसको विकार या संस्कार फीके लगेंगे।
अगर मुझे विकार अपनी तरफ खींचते हैं, इसका मतलब मैंने जिलेबी की टेस्ट ही नहीं किया है। इसलिए बाबा कहते बच्चे आत्मानुभूति करो। आत्मानुभूति वालों को परमात्मा अनुभूति, शांति, सुख की अनुभूति होती है। तो ये आत्मा का पाठ हम पक्का कैसे करें? उसके लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैंने शुरू में एक अभ्यास किया था। पहले लेसन में बाबा ने सुना है, शरीर क्या है आपकी? गाड़ी है। आत्मा उसका क्या है? ड्राइवर है। गाड़ी का ड्राइवर क्या करता है? रात को गाड़ी को गैरेज में लगाता है और सोने के लिए अपने घर में जाता है। और आजकल जो मकान बनाते हैं बड़े बड़े शहरों में, मुंबई में वगैरह, नीचे से पिलर उठाते हैं। पार्किंग, गाड़ियां रखने का स्थान नीचे होता है और ड्राइवरों का रहने का ऊपर। इसी तरह 3 लोग हैं, साकारी दुनिया, आकारी दुनिया, निराकारी दुनिया। नीचे सृष्टि है, शरीर की गाड़ी रखने का स्थान, और आत्मा रूपी ड्राइवरों का घर ऊपर। तो हमें अपनी गाड़ी को रोज गैरेज में लगाना है। बेड है शरीर का गैरेज। जैसे ड्राइवर क्या करता है, गाड़ी को गैरेज में लगाता है, लॉक करता है, कवर डालता है, गाड़ी को नमस्ते करता है और लिफ्ट या सीढ़ी से ऊपर जाता है। फ्लैट का दरवाजा बेल बजाएगा, मम्मी को समाचार सुनाएगा, खाना खाएगा, सो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं? रात को गाड़ी को तो गैरेज में लगाया, बेड पर रख दिया, फिर सोचेंगे कल आज किसने क्या बोला, कल सवेरे उठना है, बर्तन मांजना है, ये काम करना है, करते करते सो गए, गाड़ी के अंदर ही सो गए। और इसीलिए रात को स्वप्न आते हैं, बुरे बुरे विचार आते हैं। क्यों? गाड़ी के अंदर सो गए। इसलिए कभी भी गाड़ी में नहीं सोना। सोने के लिए कहां जाओ? ऊपर। तो सवेरे उठते ही क्या याद आएगा? बाबा याद आएगा। गुड मॉर्निंग करके बाबा से क्या करो? बातें। इसलिए हमें ये गाड़ी का भी एग्जाम्पल याद रखेंगे तो भी आपकी आत्मिक स्थिति रहेगी। इसलिए आत्मा का पाठ पता करने के लिए तो इसलिए ये आत्मा का पाठ पता करने के लिए गाड़ी का एग्जाम्पल याद रखो। शरीर है ही क्या? जैसे कोई एक सोने का डब्बा लिया, किसका डब्बा? सोने का, और उसके अंदर कुछ लेट्रिन डाल दिया, खांसी करने पर जो कप निकलता है वो डाल दिया, हड्डी मांस डाल दिया, और है सोने का डब्बा, लेकिन अंदर क्या डाला है? लेट्रिन डाला है, कप डाला है, हड्डी मांस डाला है, और उसको आपके हाथ में दिया और उसको कहा आप सदा साथ में रखना, बीच बीच में उसे चिंबन भी लेना, प्यार भी करना उसे। आप क्या कहेंगे? नहीं, इसके अंदर क्या गंदगी है हमको पता है, इसको फेंको, भले सोने का हो, ऐसे कहेंगे ना। तो शरीर क्या है? वही लेट्रिन भरा हुआ है बॉडी में, शरीर में अंदर कब भरा हुआ है, हड्डी मांस बनी हुई है, और लगता है बस उसको देखते रहो, कितनी सुंदर है, कितना ये है, अंदर क्या है? अगर मेरा प्यार है, शरीर से प्यार नहीं है, उसके अंदर की आत्मा से प्यार है। मुझे देखना है तो उसके प्यार वाली आत्मा को देखना है, बाकी शरीर को देखने की कोई जरूरत नहीं। आजकल मूर्तियां बनाते हैं, गणेश की मूर्ति, दुर्गा की मूर्ति कैसे बनाते हैं? अंदर क्या करते हैं? बांस को छिलता है, बांस छिलते हैं, उसके ऊपर घास बांधते हैं, घास बांध करके मिट्टी लगाते हैं, कीचड़ में पानी डाल करके मिट्टी में कीचड़ बना के वो लगा देते हैं, पेंटिंग करते हैं, कपड़े पहनाते हैं, श्रृंगार करते हैं, वो मूर्ति। तो मनुष्य की भी रचना इसी है, अंदर हड्डियां मतलब बांस, और वो भी पूरा बांस नहीं है, छिला हुआ जैसे है, ऊपर नसें हैं और ऊपर खून मांस लगा हुआ है, ये है शरीर। लेकिन हम क्या करते हैं? किसी की शरीर की सुंदरता को देख करके लगता है उसको देखते रहे, बिना चमड़ी का शरीर को देखो, देखने का दिल भी नहीं करेगा। शरीर को देखना अर्थात सांप को देखना, आत्मा को देखना अर्थात मन को देखना। इसलिए आत्मा का पाठ पक्का करना है। जितना आत्मा का पाठ पक्का करेंगे, सारे गुण शक्ति आएगी। आत्मा के पाठ पक्का करने वालों को कभी भी डर नहीं लगेगा, भय नहीं लगेगा।
तो एक तो गाड़ी को गैरेज में लगाना है, दूसरी बात है 7 आत्मा के मूल गुण है, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, इसको पक्का करना है। तीसरी बात है निरहंकारी होकर के रहना है, कभी भी अभिमान में नहीं आना, आत्मा का पाठ पक्का होगा। जितना योग लगाएंगे आत्मा का पाठ पक्का होगा, जितना संकल्प कम चलाएंगे आत्मा का पाठ पक्का होगा। एक शिष्य भगवान के पास जा, गुरु जी के पास जाता है, कहता है गुरु जी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, दान करता हूँ, पुण्य करता हूँ, लेकिन मुझे ना आत्मानुभूति, ना परमात्मा अनुभूति, ना सुख शांति की अनुभूति हो रही। मैं शास्त्र कथन पाठन किया, क्या भगवान मेरे से रूठ गए? तो गुरु जी हंसता है, कहता है बात तो सही है। कहता है मैं 3-4 दिन पहले बगीचे में बैठा था, वहां 5-6 युवा आए थे, उनको प्यास लगी थी। तो गुरु जी ने कहा सामने कुआं है, वहां बाल्टी है, रस्सा है, जाकर पी क्या जा। तो 5-6 युवा वहां गए, बाल्टी को रस्से से बांधा, नीचे छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला। दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, नहीं मिला। तीसरी बार, चौथी बार, 10 बार बाल्टी डाले, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुएं में पानी था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी प्यासे गए। क्यों? बाल्टी को छेद, वो बाल्टी कैसी थी? छेद वाली। इसी तरह अगर आपके मन को छेद है, मेरा सोचने की आदत है, आत्मा अनुभूति, परमात्मा अनुभूति नहीं। इसलिए आत्मा का पाठ पक्का करने के लिए व्यर्थों से बचे रहो। और जिसकी आत्मिक स्थिति सदा है वो शक्तिशाली है। दूसरी बात है, अगर स्वयं की स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, कभी भी एक दूसरे का परिचिंतन नहीं करना है। परिचिंतन समझा? समझो कोई पति, माता जी को पति ने कुछ डांट लगा दिया, थप्पड़ थोड़ी मारी, चुप तो बैठेगी। जैसा पति खेती में चला गया, ऑफिस में चला गया, पानी भरने के बहाने पड़ोसी के पास जाएगी, फिर पूछेगी क्या कर रहा है जी, बस वो कहेगी खाना खा रहे। कहिए तुमने खाना खाया? अरे क्या खाओ, मेरे पति ने तो घमासान किया। वो कहेगी मेरा भी कोई कमाई क्या? वो अपने पति की सुना रहे, बेटे की सुना रहे, बहू की सुना रहे, या अपने, इसको क्या बोलते हैं? परचिंतन। तो आप तो नहीं करते ना परचिंतन? कौन कौन है ऐसे इसमें जो परचिंतन कभी नहीं करते? वो हाथ खड़ा करो। मुश्किल है, हंस रहे मतलब सब करते हैं, हाथ नहीं उठा रहे। तो पहला क्या फायदा है परचिंतन करने से? बताओ, मैं भी शुरू करूंगा कल से। क्या फायदा परचिंतन से? जब फायदा नहीं तो क्यों करते फिर? इसलिए आज से, वैसे तो आज पूर्वजों का भोग है, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, लेकिन केवल भोग लगाने से, स्थूल भोग तो लगाओ, लेकिन साथ में परचिंतन का भी भोग लगा दो। हे पूर्वजों, आज हमारी आंखें खोल दी, आपने तो हमारे पास ज्ञान पहुंचाया, लेकिन हमारी स्थिति अच्छी नहीं बन रही, आज से हम कभी भी परचिंतन नहीं करेंगे। ये भोग लगाओ, वो खुश हो जाएंगे। ठीक है? आज से कभी भी किसी का परचिंतन नहीं करना है। परचिंतन करने से टाइम वेस्ट हो जाता है, परचिंतन करने से वायुमंडल खराब हो जाता है, परचिंतन करने से जिसके परचिंतन करेंगे उसके लिए नफरत आएगी, घृणा आएगी, भावना बिगड़ जाएगी। याद रखना, आपका योग और भावना, इसका बहुत कनेक्शन है। जितना सेंटर के लिए, मधुबन के लिए, बाबा के लिए भावना ऊंची, उतना योग ऊंचा। इसलिए कभी भी परचिंतन नहीं करना है। किसी को उल्टी आते हैं, कहाँ जाता है? उल्टी आता है तो कहाँ जाते हैं? वॉश बेसिन में जाकर उल्टी कर लेते हैं। और उल्टी क्यों करता है? कोई जो चटपटी चीजें खाता है, तला हुआ, सड़ा हुआ, गला हुआ खाएगा, पेट में डाइजेशन नहीं होगा, उल्टी करेगा। और किस में करता है? वॉश बेसिन में। अगर कोई उल्टी करता है तो नाक बंद करके उसको भगा के उधर जाओ, ना वॉश बेसिन में जाओ। तो परचिंतन भी एक उल्टी है। जो चटपटी चीजें देखता है, सुनता है, उसको पेट में डाइजेस्ट नहीं होता तो क्या करेगा? किसी के पास जाकर के सुनाएगा। कहाँ सुनाता है? कान में। कान कोई वॉश बेसिन तो नहीं है ना? वैसा कान का आकार कैसा है? सुंदर सा वॉश बेसिन है, बीच में एक नली भी है। वॉश बेसिन को भी ऐसा गोला में होता है, बीच में नली भी होती है।
अगर कोई उल्टी करता है तो नाक बंद करके भगाते हैं उसको, और यहाँ कोई उल्टी करता है और क्या हो, वो उठ के भी जा रहे हैं तो ना चाय पानी किसी को बताओ और क्या हो। जिस कान में अमृत डाला उसमें झेर नहीं डालना। पर चिंतन करने वालों का मनन चिंतन नहीं करता। इतना ही नहीं, आप शाम को मुरली के पॉइंट को याद करो, एक शब्द भी याद नहीं रहेगा, क्योंकि जहां निगेटिव है, गंदगी है, वहां लक्ष्मी सरस्वती वास नहीं कर सकती। सरस्वती हंस के ऊपर बैठती है, इसीलिए पर चिंतन का भी भोग लगाना, तब शक्तिशाली बनेंगे। 84 जन्मों की सीढ़ी उतारने के लिए कितना समय लगा? 5000। और चढ़ने के लिए कितना समय है? एक जन्म। और आपको तो ये जन्म थोड़ी मिला हो, किसी को 10 साल पहले ज्ञान मिला है, किसी को, जिसको यज्ञ में शुरू में ज्ञान मिला उनके लिए एक जन्म है, लेकिन आपके लिए तो एक जन्म। थोड़ा योग लगाया सीढ़ी ऊपर चढ़ते, थोड़ा अमृत किया सीढ़ी ऊपर चढ़ते, थोड़ा सेवा की सीढ़ी ऊपर चढ़ते, थोड़ा बैठ करके किसी का परिचिंतन किया, जितनी सीढ़ी चढ़ी उतना नीचे। यही करते रहेंगे, ऊपर नीचे, विनाश हो जाएगा, बीच में लटक जाएंगे, परम अव्यक्त सत्युत्तर नहीं पहुंचेंगे। इसलिए मुझे किसी का परिचिंतन नहीं करना है। कई कहते हम नहीं करते, कोई आकर के सुनाता है, क्यों सुनाता है? हम कहते अच्छा और क्या हुआ? सिर हिलाएंगे सुनाने वालों को क्या होता है? इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे जीते जी मर जाओ। तो आप लोग मरे हैं जिंदे? कोलक वाले सब मरे हैं जिंदे? हाँ, ये पता ही नहीं मरे हैं। अगर सिर हिल रहा है जिंदे, मरा होगा तो सिर नहीं हिलता। कोई विरुद्ध बातें सुना है, हाँ भी नहीं करो ना भी नहीं करो, कोई नहीं सुनाएगा। इसलिए परिचिंतन करने वालों को सुख शांति नहीं मिलती। एक शिष्य भगवान के पास जाता है, तो भगवान मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में 2 थैले देता हूँ। एक थैले को तुम पीठ के पीछे रखना और दूसरे थैले को आगे रखना। भगवान ने कहा कि जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग हैं, सबकी बुराई की चिटकी बना के डाले उसमें, और आगे वाले थैले में तुम्हारी खुद की बुराई है। भगवान ने कहा जो आगे वाला थैले को खुला रखना, बार बार उसको देखना, मेरे अंदर क्या बुराई है उसको परिवर्तन करना, तुम्हें सुख शांति सब मिलेगी, जाओ। लेकिन पीछे वाले थैले को देखना नहीं, किसी को सुनाना ही नहीं, तब सुख शांति मिलेगी। वो थैले लेके घर चला गया। कुछ साल के बाद वो व्यक्ति क्या करता है, पीछे का थैला आगे करता है, आगे का थैला पीछे। अपने बुराई को बांध दिया, दूसरे की बुराई को खोल दिया, चिटकियां निकाल करके देखता, अच्छा ये ऐसा है, अरे मुझे तो पता ही नहीं था। फिर दूसरों को भी बुलाता, कहता आ जाओ आपको एक वंडरफुल बात सुना दो, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है। उसकी वरदान उल्टी हो गई। फिर भगवान के पास जाता है, कहता है भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, शांति मिली नहीं। भगवान ने कहा अच्छा तुमको जो मैंने थैले थे उसको कहाँ रखा? कहता है भगवान मेरे से भूल हो गई, कई बार मैंने पीछे का थैला आगे किया। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। ये कहानी किसी और की नहीं, हमारी अपनी कहानी है। अच्छा हम यहाँ क्यों आते हैं? थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए। बाबा वरदान देता है, कहते ठीक है बच्चे, लेकिन साथ में 2 थैले देता है, दूसरे के दोस्त को कहाँ रखो? पीछे, और अपनी बुराई को। लेकिन हम बाहर जाकर के फलानी ऐसे हो ऐसे वरदान मिलते। तो आज से कभी भी किसी के दोस्त नहीं देखना। पर चिंतन करने वाला ज्ञान से अपने आप निकल जाएगा, ठहर नहीं सकेगा। एक ऐसा ही सत्संग चल रहा था, बहुत लोग आते थे। एक दिन गुरुजी ने शिष्य को कहा गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहता है मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है ये मैं जानना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है मैं वरदान देता हूँ, साथ में एक छड़ी देता हूँ। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा। जब भी तुम्हारे बारे में किसके दिल में क्या चलता है वो जानना है, ये छड़ी को दिल में रखो और उस व्यक्ति का नाम लो, पता चलेगा। छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। अचानक उसको याद आता है पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूँ, गुरुजी के अंदर मेरे बारे में क्या चलता होगा। तो रुक करके छड़ी को दिल में रखा, गुरुजी का नाम लिया,
थोड़ी छड़ी काली हो गई। तो काली छड़ी देख करके उसको लगता है गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या। आश्रम में आना बंद हो गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हो गया। तो गुरुजी उसके घर में गए, कहते क्या जी आजकल आप आते नहीं जी थोड़ा घर में मेहमान आते, मेरी तबीयत खराब है, ऐसे वैसे बोलने लगा। गुरुजी ने कहा 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, नहीं जी नहीं, जरूर कुछ बात है। ताकि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है, जो छड़ी दिया ना मुझे देख लिया। गुरुजी कहते अच्छा ये बात है क्या, तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर रावण के बारे में कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा। देखो शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना खुद का नाम लिया, पूरी छड़ी काली हो गई। गुरु की कितनी काली थी? थोड़ी सी। तो अपनी पूरी काली देकर के शर्म आई, सिर झुकाया। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं जब शुरू में आश्रम में आया था मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करते, साधना करते, सेवा करते, इतनी बची है वो तो मैं कर ही रहा हूं। तुम मेरे को देकर के आश्रम में नहीं आओगे, जो तुम्हारी सफेद बन रहे वो भी काली हो जाएगी। तब वो शिष्य दोबारा आना शुरू करता है, कहता है आपने मेरी आंखें खोल दी। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, ये कहानी भी हमारी अपनी है। हम भी यहाँ आते 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 हमारी जो पतित आत्मा थी, काली आत्मा थी, पावन बनना शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे बहनों के संपर्क में आएंगे, सेवा के संपर्क में आएंगे, तो यहाँ जो पैसे देते ना ज्यादा उनको पूछते हैं, उनको ज्यादा आगे आगे करते हैं। हमको कोई पूछता है नहीं, फलानी ऐसे है, फलाना ऐसा है, इनको कोई पैसे की कदर नहीं है, ये कुछ ना कुछ बुराई देखेंगे, भावना बिगड़ देंगे। बहने फोन भी करेंगी, माता जी आपको आजकल आते नहीं जी बहन जी आजकल कोरोना की बीमारी है, थोड़ा बच्चे भी बीमार है, थोड़ा सा ऐसा है। अच्छा नहीं आएंगे तो घाटा किसका है? इसलिए कभी भी सेंटर की बुराई, बहनों की बुराई, किसी भाई बहनों की बुराई दोष नहीं देखो। आज जिसकी बुराई देख रहे हो वो तो योग लगा रहे, पुरुषार्थ कर रहे, लेकिन उनकी सफेद छड़ी कितना है वो नहीं देखा। इसलिए बाबा का कभी मुरली में एक लाइन आती है, मेरे अच्छे बच्चे थे, बहुत अच्छा ज्ञान वो करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। कहाँ गए, क्यों गए? उन्होंने यहाँ किसी की बुराई देखना शुरू किया, इसीलिए आज वो इतना अच्छा सौरभ से वंचित हो गए। इसलिए पर चिंतन पुरुषार्थ को ढीला करता है। इसलिए आज से कभी पर चिंतन नहीं करना है, सभी हाथ आगे करेंगे, ऐसा सभी हाथ आगे करेंगे और जैसा मैं कहूंगा उसे प्रतिज्ञा करेंगे। प्यारे बाबा, बोलेंगे जोर से, प्यारे बाबा संगम युग चल रहा है, संगम युग के भी अंतिम समय चल रहा है, समय कम है, इसीलिए आज से हम कभी भी किसी का परचिंतन नहीं करेंगे, किसी की भी दोष नहीं देखेंगे, सदा सोचिंतन करेंगे, सदा आत्मचिंतन करेंगे। यही आज के दिन, इस पूर्वज के भोग के दिन हम प्रतिज्ञा करते हैं। ओम शांति। ठीक है, माताएं, वैसे तो हम भाई लोग भी परचिंतन करते हैं, लेकिन माताएं ज्यादा करती हैं, क्योंकि माताओं में सहन शक्ति कम है। परचिंतन वो करता है जो बातें डाइजेस्ट नहीं होती, उल्टी करता है। और माताओं में एक बात है, कोई भी बातें पेट में ठहरती नहीं, और इस कमजोरी का फायदा हमारे ब्रह्मा बाबा ने लिया, और इसीलिए ज्ञान का कलश किसको दिए हैं? क्यों? अब बाबा को पता है माताओं को सुनाएंगे तो सबको सुनाएंगे, इसलिए माताओं की संख्या देखो ज्यादा है। पता है सबको बोलेंगे घूम से भाई आने, तुम आना, जरूर आना करके भाई तो नहीं सुनाएंगे, वो तो आप ये करेंगे। अच्छी बात है, अच्छी बातें सबको सुनाओ, लेकिन निगेटिव बातें किसी को, अगर माताएं परचिंतन छोड़ेगी तो माताएं शिव शक्ति बन सकती है। पहली माताएं किसके ऊपर बैठी? दुर्गा किसके ऊपर बैठी? शेर के ऊपर बैठती थी। शेर आता तो उसके पास साहस था, हिम्मत थी, लेकिन आज की माताएं शेर तो छोड़ो, घर में चूहा या काकरोच निकलेगा जोर से चीख मार करके बेहोश हो जाएंगे।
लोग पूछेंगे क्या हुआ, क्यों चिल्लाए? वो सुबह आया, अब कापुरुष आएगा, वो शेर आएगा तो क्या हो जाएगा? छोटी छोटी बातों में कभी घबराना नहीं है, पर चिंतन से बचना। तीसरी बात है, अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, श्रीमत का पालन करना है। किसका पालन? श्रीमत। यहाँ फिर भी थोड़ी क्लास अच्छी लग रही है, सभी ने सफेद ड्रेस पहन के आए, बैच कहीं पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। बैच है मंगलसूत्र, मंगलसूत्र है। वो पत्नी क्या करते हैं, जब तक पति है तब तक कभी भी नहाते धोते सोते समय भी, तो हमारा ब्याज भी सदा, जिसे दुनिया में आजकल शादी करते कैसे करते हैं, पति जाएगा उस शहर में, चक्कर लगाएगा, देखेगा मेरे लिए कोई लायक है। और आजकल जो शादियां करते पति अच्छा है, पत्नी भी अच्छी चाहिए। अब पति दिखने में सुंदर है, पत्नी काला सा है, तो उसके दोस्त चिढ़ाई कर, तुम इतने अच्छे हैं, तुम्हारी पत्नी ऐसी। पति पढ़ा लिखा है, पत्नी अनपढ़ है, तो भी जोड़ी नहीं बनेगी। इसलिए आजकल जोड़ी ढूंढते। तो बाबा भी भले भोलानाथ है, लेकिन तो भी जोड़ी ढूंढता है। बाबा ने ऐसे वैसे आपको नहीं चुना है, वो आप नहीं जानते कि आपने पूरे जन्मों में क्या क्या तपस्या की है, वो जानता है। आपके गले में परमात्मा ने वरमाला डाली है, मतलब आप कुछ साधारण नहीं है। मुझे याद है, मैं जब ज्ञान में चलता था शुरू में, वो फटा हुआ कपड़ा पहन के आता था, गरीबी थी, मराठी वाली टोपी, गांधी टोपी, फिर उसके बाद हाफ खकी चड्डी पहन करके आता था। जब क्लास में लास्ट में बैठता था, कभी कभी बहनें कहती थी, बेचारा गरीब बच्चा भी हो जाता है, पता नहीं सत्युग में आएगा नहीं आएगा। मेरे को डाउट भी था कि मैं सोचता था बाबा तो ये स्वर्ग बना रहे, और मैं तो 2 महीना स्नान भी नहीं करता था उससे पहले। तो मैंने सोचा स्वर्ग के लिए मुझे कैसे चुना हुआ है? मैं सोचता था कि भगवान भाई के नाम से कोई और हो सकता है, क्योंकि मैं 2 शब्द किसी को नहीं सुनाता, मैं सेवा करता हूँ। लेकिन आज वो पीछे मुड़ करके अपने जीवन को जब देखता हूँ, बाबा ऐसे नहीं चुनता। आज देखो मेरे 2-2, 3-3 साल के लिए प्रोग्राम बुकिंग करते, इतनी सेवाएं की। बाबा जानता है ये व्यक्ति कर सकता है, इसलिए आप भी कोई साधारण नहीं है। चलो पति क्या करता है, जोड़ी ढूंढता है, फिर क्या करता है, दोनों मिलकर के 7 फेरे लेते हैं। आप लोगों ने लिया 7 फेरे बाबा के साथ? 7 दिन का कोर्स है, क्या है 7 फेरे। फिर मंगलसूत्र पहनाता है, ब्याज क्या है? अगर नहीं पहना, शादी कच्ची पक्की है बाबा के साथ, मंगनी हुई अब पक्की नहीं है, इसलिए ब्याज पहन कर रखना। अच्छा, मंगलसूत्र पहना, 7 फेरे लिया, फिर पति क्या करता है, पत्नी को अपने घर में लेकर जाता है। अब जाने से पहले बोलता है, देखो मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, पड़ोसी ने जाकर बातें नहीं करना, बर्तन मांगना, ये करना वो करना, कई बातें बोल के जाता है। शाम को आया तो पड़ोसी के घर बैठे, सोचेगा पहला दिन है कोई बात नहीं, अब दूसरे दिन फिर वही, तीसरे दिन वही, रोज पति कहता हूँ मानती नहीं, दोनों का झगड़ा होते होते कहेगा तुम अपने घर में ठीक, हम अपने घर में ठीक, जिसको आजकल कहते हैं डाइवर्स हो गया। इसी तरह बाबा भी परम धाम से रोज आता है। मुरली क्या है? पति का कहना। मुरली को 2 कॉलम में नोटबुक में लिखो, आज पति ने शिव बाबा ने क्या क्या करने के लिए बोला है, और दूसरों कॉलम में लिखो आज पति ने कौन सी बातें मना की है। जो मना किया उसको नहीं करना, करने के लिए उसको करना, ये क्या। लेकिन हम क्या करते हैं, जो मना किया उसको करते हैं। तो शाम को जब योग में बैठेंगे, पति का प्यार कैसे मिलेगा? क्यों कहते बाबा प्यार ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? उसका कहना नहीं माना। लेकिन आजकल क्या करते हैं, अगर कोई पति का नहीं मान रहे तो पति क्या करता है, दूसरी शादी करता है। लेकिन जो पहली पत्नी है, खाया पिया देखता भी नहीं, उसका क्या लाइफ है। इसी तरह अगर बाबा का कहना आप नहीं मानेंगे, बाबा सत्युग बनाने के लिए छोड़ेगा नहीं, आपके जगह पर किसी और को चॉइस करेगा, उसे प्यार करेगा। फिर कई भाई बहने क्या बोलते हैं, हम जब ज्ञान में आए थे तो बाबा बहुत प्यार करता था, लेकिन आप पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। इसका मतलब बाबा ने दूसरी शादी अर्थात आपके जगह पर किसी और को चुना। लेकिन आजकल क्या करते हैं, गवर्नमेंट के कायदे बहुत कड़क बने, इसीलिए क्या करते हैं, डाइवर्स नहीं देते हैं। पहली भी घर में है, लेकिन क्या करता है फिर। तो इसी तरह हमें भी क्या करना है, बाबा का कहना मानना है, श्रीमत प्रमाण चलना है।
लेकिन श्रीमत प्रमाण क्यों नहीं चलते? लोकलाज आते, फिर भी गुजरात में लोकलाज कम है। मैं जब राजस्थान में पाली, मारवाड़, उधर जोधपुर, जालोर, फलना कई बार क्लास कराने के लिए जब जाता हूँ, माताएं क्लास में आकर के बैठेगी, घूंघट लेकर के बैठती है। अगर उसको दृष्टि लेना है, घूंघट थोड़ा ऐसा करके ऐसे करके। अभी कुछ साल पहले बहुत सारी माताएं राजस्थान की सेवा में आई थी, माउंट आबू में, शांतिवन में। तो एक दिन मैं टेलीफोन एक्सचेंज में खड़ा था कुछ काम से, तो एक माता जी आई थी, उसको फोन करना था। तो फोन करना था, उसने से फोन घुमाती रही, जैसा फोन लगा फटाफट घूंघट लेकर के उसमें से बात करे। तो मैंने उसको फोन पर आने के बाद पूछा, माता जी आप घूंघट से बात क्यों कर रहे थे? कहते ससुर जी से बात कर रहे थे। ससुर जी जयपुर में है और ये माउंट आबू से बात कर रहे हैं, 500 किलोमीटर दूर। हमें ससुर जी ने वहां से देख तो नहीं लिया, लेकिन मुझे अच्छा लगा, ससुर जी के लिए रिस्पेक्ट, बड़ों के लिए रिस्पेक्ट, इसके लिए। लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है? शिव बाबा, उसके लिए इतना रिस्पेक्ट है। अगर अमृतवाला नहीं उठेंगे, ससुर जी क्या बोलेंगे? मुरली नहीं सुनेंगे, ससुर जी क्या बोलेंगे? अगर भोजन शुद्ध नहीं खाएंगे, ससुर जी क्या बोलेंगे? ब्यास नहीं बनेंगे, ससुर जी क्या बोलेंगे? अगर लोकलाज करनी है, किसकी करो? एक परमात्मा की, बाकी किसी की करने की कोई जरूरत नहीं। इसीलिए कहते ना, सुनो सबकी करो, मन की नहीं श्रीमत की। मन की करते करते नीचे पहुंचे। इसलिए जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे, स्थिति शक्तिशाली बनेगी। सीता के जीवन में विघ्न क्यों आया? क्योंकि उसने रेखा का उल्लंघन किया। इसीलिए जब हमारे से जाने अनजाने कोई नियम टूट जाते हैं, स्थिति बिगड़ जाती है। जिनकी स्थिति बिगड़ते हैं वो सब त्रेता युग में चले जाएंगे, और जिनकी स्थिति शक्ति चले पक्के बीके हैं वो सत्युग में आते हैं। इसलिए श्री